हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस जेस, जो कि यह नोड जेस का पार्ट है। तो इस सीरीज में हम लोग यूआरएल के पैरामीटर को गेट करने वाले हैं। हालांकि इसको हम प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम करेंगे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे। तो देखिए, पिछले बार वीडियो में हम क्या किए थे, एक डायनेमिक यूआरएल क्रिएट किए थे, ठीक है। और उस यूआरएल को हम गेट किए थे और उसके बाद डिस्प्ले कराए थे। इस बार भी सब कुछ सेम करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, ईजेएस टेम्पलेट इंजन के हेल्प से काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक डायनेमिक यूआरएल बनाने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। उसके बाद उस डायनेमिक यूआरएल के पैरामीटर को गेट करने वाले हैं। उसके बाद उस डायनेमिक पैरामीटर के जो वैल्यू हम गेट करेंगे, उसी वैल्यू को हम ईजेएस टेम्पलेट के इंजन की हेल्प से उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे हम सबसे पहले एक डायनेमिक यूआरएल बना करके दिखाएंगे और उसके बाद उसको हम टेम्पलेट इंजन के हेल्प से उसके यूआरएल को डिस्प्ले करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और साइड में देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर को क्रिएट किए हैं जिसका नाम है यूआरएल पैरामीटर इन टेम्पलेट इंजन। इसी के अंदर हमारा index.js है। तो इसी में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम टेम्पलेट इंजन को क्रिएट करेंगे। क्योंकि हम जो भी डेटा को दिखाएंगे टेम्पलेट इंजन के बाद, टेम्पलेट इंजन के साथ ही हम डेटा को दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे, ईजेएस टेम्पलेट इंजन का यूज किए थे। तो उसी के लिए हम लोग एक फोल्डर को और क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा व्यूज, ठीक है। तो क्योंकि व्यू को क्यों ही हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए व्यूज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। व्यूज को क्यों क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी टेम्पलेट इंजन का यूज जब आप करते हैं तो व्यूज फोल्डर के अंदर ही उसका जो भी इंजन का यूज करते हैं वो फाइल उसके अंदर ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम व्यूज को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे व्यूज फाइल के नाम से हो गया था, तो इसको डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और उसके बाद यहाँ पे देखिए फोल्डर पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्यूज, ठीक है। व्यूज क्लिक कर दिए, ये व्यूज बन गया और इसके अंदर ईजेएस के फाइल को बना देते हैं। तो इंडेक्स के नाम से बना देते हैं index.ejs, ठीक है। हमारा बन गया index.ejs। अब हम प्रैक्टिस करेंगे किसमें, पहले index.js में। तो इस फाइल को हम ओपन कर लिए। तो देखिए, इसमें छोटा सा कोड को हम यूज कर चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट किए हैं, उसके बाद ऐप को क्रिएट किए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिसन को सेट किए, ठीक है। और इसके साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, ईजेएस को यूज करने वाला है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐप के साथ ईजेएस को सेट करना पड़ेगा। तो हम चलिए ईजेएस को सेट करते हैं। ऐप डॉट क्या लिखेंगे, सेट मेथड का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे स्ट्रिंग के रूप में हमें बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ टेम्पलेट इंजन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, व्यू, VIEW व्यू, उसके बाद ENGINE व्यू इंजन। और उसके बाद अगर आपको इसके एक्सटेंशन अगर यहाँ देना है तो डिफ़ॉल्ट कहलाएगा, नहीं देंगे तो आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दे ही देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईजेएस है, तो .ejs नहीं लिखेंगे, सिर्फ ईजेएस लिखेंगे, ठीक है, ईजेएस। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउट को क्रिएट करेंगे। तो राउट को क्रिएट करने के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं app.get मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग। और इसके अंदर सबसे पहला जो होता है राउट सेट होता है। हम हर बार हमेशा बेस का राउट तो करते ही हैं, रूट का सेट करते ही हैं। इस बार डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट कर देते हैं, ठीक। अब डायरेक्ट रूट को ओपन करेंगे तो नहीं होगा, कॉन्टैक्ट पेज को खोलेंगे तभी वो रूट होगा, ठीक है, खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो कॉल बैक फंक्शन कर लिए और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स REQ RES डाल देते हैं, शॉर्ट नेम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें डेटा को, जैसे कि पहले क्या होता था, डेटा को हमें जब भेजना होता था तो क्या करते थे, मतलब ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड मेथड का यूज करते थे, ठीक है, सेंड मेथड का यूज करते थे। लेकिन अभी हमें डेटा को ब्राउजर पे नहीं भेजना है, ये rest.send का यूज करते हैं तो डायरेक्ट ये ब्राउजर पे जाता है। लेकिन अभी हमें क्या कहा है कि ब्राउजर पे नहीं भेजना, अभी हमें व्यू इंजन के पास भेजना है, मतलब कि इस फाइल के पास भेजना है, व्यू इंजन के फाइल के पास, index.ejs के पास, ठीक। तो इसके लिए एक मेथड अलग होता है, इसका क्या नाम है,
रेंडर मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे res.render, ठीक है, ये रेंडर मेथड। जब भी आपका टेम्पलेट इंजन के साथ के पास आपके डेटा को भेजना हो किसी टेम्पलेट इंजन के पास, तो रेंडर का यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे रेंडर का यूज कर दिए, और इसमें बाद में हम वैल्यू को सेट करेंगे। तो फिलहाल इसको अभी फिलहाल ब्लैंक रहने देते हैं, और ऊपर हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट यूजर इजकल टू करली ब्रेसेस, और यहाँ पे करते हैं आईडी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा आईडी, और कॉलन यहाँ पे 10 डाल देते हैं। फिलहाल सिंगल वैल्यू के साथ ही खेलते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब हमें क्या करना है, अब ये जो डेटा है इसके पास आना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए res.sender का यूज किया, तो हमें जिस फाइल को, इसके अंदर तो बहुत से फाइल हो सकते हैं ना, अभी तो फिलहाल सिंगल बना है, index.ejs या about.ejs भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि किस फाइल में इसके ये डेटा सेट होना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इस फाइल का नाम, तो INDEX इंडेक्स कर देंगे। और जैसे कि उसमें क्या करते थे, पहले हम लोग .html करते थे, यहाँ पे क्या करते थे .html, तो यहाँ पे ईजेस है तो ईजेस लिख सकते हैं। तो ईजेस लिखेंगे तो यहाँ पे अभी एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में सेट कर दिया कि हमारा जो भी व्यू इंजन है जो कि ईजेस टाइप का उसका एक्सटेंशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं देंगे तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे index.ejs का यूज कर सकते थे, ठीक। लेकिन हम यहाँ रहने देते हैं, और यहाँ पे हमें देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर दे चुके हैं। इसको कर देते हैं डिलीट। और एक चीज़ और, यहाँ ये होगा जो स्ट्रिंग के रूप में होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए हम स्ट्रिंग के रूप में इसको यूज कर लेते हैं, ठीक। स्ट्रिंग के रूप में यूज कर लिए। उसके बाद अब ये क्या है, यूजर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके डेटा को इसमें भेजना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, करली ब्रेसेस, और इसके अंदर यूजर टाइप कर देंगे, यहाँ यूज लिखा गया, माफ कीजिएगा, यहाँ पे यूजर टाइप करना पड़ेगा, यूजर कर दिया, ठीक। अब चलते हैं index.ejs के पास, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें हमें उसके वैल्यू को सेट करना है। तो सबसे पहले लेस देन इजकल टू, और उसके बाद फिर फिर से करते हैं, लेस देन परसेंटेज, उसके बाद इजकल टू, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, या नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। और उसके बाद देखिए, अब इसको क्लोज करने के लिए परसेंटेज को फिर से दोबारा क्लोज करेंगे, परसेंटेज डालेंगे, और इस लेस देन को क्लोज करने के लिए यहाँ पे ग्रेटर डालेंगे। जैसे कि आप कोई भी टैग को क्लोज करते हैं उसी टाइप से, मतलब कि इधर आपका मान लीजिए कि ये टैग ओपन हो गया, इधर टैग क्लोज हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका डेटा होगा। तो डेटा हमारा क्या है, ये देखिए, यूजर इसको पास भेज रहा है, तो ये यहाँ पे यूजर आएगा, यूजर डॉट, अब इसके आईडी को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, आईडी मिल जाएगा, ओके। अब चलते हैं इसे रन कराते हैं, NOD नोड MON नोड मोन, उसके बाद INDEX इंडेक्स डॉट जेस, हमारा अब रन हो गया, ठीक है। अब इसी को हम चलते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं पहले तो। और यहाँ पे लोकल होस्ट, हमारा पोर्ट क्या था, पोर्ट नंबर 200, यहाँ पे 200 डाल देते हैं। ये देखिए कैन नॉट गेट, क्योंकि हम इस फाइल को क्रिएट नहीं किया। इसके आगे क्या किए हैं, इसका नाम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट लिख दिए हैं, कॉन्टैक्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट डाल देते हैं। ये देखिए हमें 10 दे दिया, ठीक है। इसी टाइप से अगर हमें यहाँ पे 100 रहता तो ये 100 दे देता, ठीक। सेव करते हैं, ओके। तो ये चीज़ हम लोग इसका जानते ही हैं कि किस टाइप से यूज करते हैं। वो कुछ नहीं है कि पिछले बार हम जो प्रैक्टिस किए थे वही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम डायनेमिक यूआरएल को सेट करेंगे। तो डायनेमिक यूआरएल को भी सेट करने के लिए ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जैसे क्या करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट के आगे अगर कुछ यूजर, जैसे कि अभी क्या है, कॉन्टैक्ट के आगे अगर हम कुछ डाल देते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं 25, मतलब कि 25, तो ये क्या दे दिया, कॉन्टैक्ट स्लैश, ये मतलब कि ये फाइल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डायनेमिक यूआरएल कर सकते हैं, यहाँ पे स्लैश और कॉलन, और यहाँ पे कुछ भी दे दीजिए, चलिए आईडी दे दीजिए, यूजर आईडी दे दीजिए, ठीक है, यूजर आईडी, या कुछ भी दे सकते हैं, आईडी भी डाल देंगे तो भी चल जाएगा। फिलहाल यूजर आईडी लिखते हैं, यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक। सेव करते हैं। अब देखिए,
अब हमें 100 दे रहा है। 100 क्योंकि हमारा स्टैटिक है। अब इसके डेटा को भी हम डायनेमिक करके दिखाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अब ये जो हम पिछले बार देखे थे, इसकी डेटा को हम उठा सकते हैं। तो इसको डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं, जो ये रिक्वेस्ट मेथड है, रिक्वेस्ट पैरामीटर, इसका हेल्प से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको कैसे सेट कर सकते हैं। इसमें देखिए रिक्वेस्ट REQ डॉट पाराम्स कर देंगे और डॉट, और यहाँ पे ये यूजर आईडी है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ये यूजर आईडी अगर डाल देंगे तो हमारा वैल्यू डायनेमिक आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ होगा, यहाँ पे इंटर कर दिए, ये देखिए अब 25 दे हो गया। अगर यहीं पे हम 35 कर दें तो 35 भी होगा, ठीक है। अगर 90 कर दें तो 90 भी होगा। तो इसमें क्या हुआ, तो चलिए एडिटर पे दोबारा समझाते हैं आपको। इसमें देखिए हमारा ये कॉन्टैक्ट क्या है, स्टैटिक है, स्टैटिक राउट है। इसमें हम एक पैरामीटर सेट कर दिए यूजर आईडी, और इसी यूजर आईडी के अंदर हमारा ये सारा जो भी वैल्यू हो रहा है, यूजर यहाँ पे 100 अगर डाल रहे हैं तो 100 हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हमारा इस यूजर आईडी के अंदर, ठीक है। और इस यूजर के आईडी को क्या है, जो सर्वर हमारा क्लाइंट साइड है, मतलब कि ब्राउज़र पे है। तो ब्राउज़र के डेटा को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। तो यही किए हैं रिक्वेस्ट, और इसके साथ आपको यूज करना पड़ता है डॉट पाराम्स, ठीक है। पाराम्स इसका एक प्रॉपर्टी है, और उसके साथ इसके वैल्यू को हम यूज कर रहे हैं, इसलिए डॉट यूजर आईडी लिख देंगे। उसके बाद ये क्या हुआ, इस आईडी के अंदर सेट हो गया। उसके बाद हम इसको इजीली एक्सेस कर लिए, ठीक है। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको के लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।